अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। क्या दिल में जगह रखते हो संसार के लिए? क्या दिल में जगह रखते हो संसार के लिए, जब दिल बना है सैयद अबरार के लिए? क्या दिल में जगह रखते हो संसार के लिए, जब दिल बना है सैयद अबरार के लिए? स्टेज पर तशरीफ फरमा उलमाए किराम, मुहतरम सामईन, अजीज साथियों, सबसे पहले मैं आपको ये खबर दे दूं कि हम भी चाहते हैं कि हमारे मेहमान शायर जनाब दिल खैराबादी, जो हर एक की दिलों की धड़कन है, आप बार बार सुने। इसीलिए हम लोगों ने ये तरतीब बनाई कि कुछ न कुछ रास्ता निकाला जाए, क्योंकि कहा पार उतरने के लिए तो बिल्कुल चाहिए, पार उतरने के लिए तो बिल्कुल चाहिए, बीच दरिया डूबना हो फिर भी एक पुल चाहिए, बीच दरिया डूबना हो फिर भी एक पुल चाहिए। तो मैं भी चाहता हूं कि बार बार आपको सुनने का मौका मिले, इसीलिए हम लोगों ने एक तरतीब बनाई कि आपको बार बार मौका मिले। बहरहाल मेरे दोस्तों, हम और आप दीन की मजलिसों में, महफिलों में जहां भी बैठे, जहां भी शिरकत करें, तो इस नीयत से शिरकत करें कि हमने किसी को सुन के अपने दिल में उतारने के लिए हाजिरी दी है। यहाँ इसलिए हाजिरी दी है कि जिन बातों को सुनूंगा उन बातों को दिल में उतार कर अमली जामा पहनाने की कोशिश करूंगा। क्यों? जो कापी भरी हो उस पर लिखी नहीं जाती, जो प्याला भरा हो उस पे भरा नहीं जाता। इसलिए दिल को साफ करके, नियत पुख्ता करके आप बैठें और आया करें इंशाअल्लाह रहमान। उसमें हमारे उलमाए किराम, शुराए इज़ाम ऐसी ऐसी चीजों को भर देंगे कि जिंदगी भर मुअत्तर हो जाएंगे। बहरहाल ये मानने का जज्बा और अच्छी उम्मीद पे एक बात मुझे याद आ गई। एक मर्तबा अल्लाह के हबीब सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी के अंदर तशरीफ फरमा थे। अचानक मेरे आका की जबान से एक लफ्ज निकला। सहाबा से फरमाया कि सहाबा की जमात बैठ जाओ। क्या कहा? सहाबा की जमात बैठ जाओ। हमसे भी कहा जाता बैठ जाइए, हमसे भी कहा जाता आगे आ जाइए। हम लोग अपने रवैये पर गौर करेंगे और इस वाक़े को सुनेंगे। सहाबी रसूल से अल्लाह के नबी सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बैठ जाओ। इतना कहना था, जिस सहाबी ने जहां मौका पाया वहीं बैठ गए। एक सहाबी रसूल को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि एक पैर मस्जिद के अंदर है और एक पैर मस्जिद के बाहर जहां चप्पल निकालते हैं वहां रखा हुआ है। उनसे अल्लाह के हबीब सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ऐ फना, आप अंदर आके बैठ जाते, आप एक पैर अंदर और एक पैर बाहर। उस सहाबी रसूल ने जो इश्क का जुमला इस्तेमाल किया वो सुने और अपने दिल के कानों को उससे सुनकर उसमें जगह दें। उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके फरमान के बाद मेरे लिए गुंजाइश नहीं बचती कि मैं एक कदम भी आगे बढ़ाऊं। इतने में एक सहाबी रसूल हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते हैं कि बकरियों का जो बांधने की जगह थी उस जगह पे बैठे हुए हैं। उस सहाबी रसूल से अल्लाह के हबीब सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ऐ फला, मैंने तो मस्जिद वालों से कहा बैठने के लिए, तुम क्यों बैठ गए? उस आशिक़े रसूल ने कहा, अल्लाह के रसूल, मैंने ये नहीं देखा कि आपने किसका नाम लिया, किसको छोड़ दिया। मैंने तो देखा कि मेरे आका का फरमान है, मैंने जगह नहीं देखा, मैं बैठ गया। इसीलिए कहा, दर्दमंदों से न पूछो कि कहां बैठ गए, दर्दमंदों से न पूछो कि कहां बैठ गए। तेरी महफिल में गनीमत है जहां बैठ गए, तेरी महफिल में गनीमत है जहां बैठ गए।
तो मेरे दोस्तों, आप जहां भी आए, दीन की मजलिसों में आए तो एक दीनी जज्बा लेकर के आए। मैं इसलिए बीच में आया हूं ताकि आपको बेदार करूं, जगा दूं, ताकि मेहमानों का एक एक लम्हा हमारे लिए कीमती हो जाए। अल्लाह के हबीब सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुकद्दस के अंदर फरमाता है कि हम लोगों को दुनिया के किसी कोने में जाने की जरूरत नहीं है। हमें दुनिया के किसी बड़े से बड़े स्टार को आइडियल और नमूना बनाने की जरूरत नहीं है, किसी दूरबीन को लगाने की जरूरत नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, मुसलमानों, दुनिया के लोगों सुनो, अल्लाह ने तुम्हें एक ऐसा नमूना दिया है, जिस नमूने में जिस चीज को तुम तलाश करोगे वो सारी खूबियां मिल जाएगी तुम्हें। इस नमूने के अंदर जिस चीज को तलाश करोगे वो सारी खूबियां मिल जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुकद्दस के अंदर फरमाया, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अल्लाह फरमाता है कि मैंने कुरान मुकद्दस के अंदर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को जो है आपके लिए, हमारे लिए, इनके लिए, पूरी दुनिया के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने नमूना बना दिया। नमूना, आप दुनिया के किसी भी शोबे में चले जाइए, अगर खाना हो हुजूर ने खाने का तरीका बताया, अगर पीना हो तो हुजूर ने पीने का तरीका बताया, अगर पानी हलक से नीचे उतर जाए तो कहा जिस रब ने पिलाया है उसका शुक्र अदा कर। कहा अल्लाह के हबीब सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अगर जिस रब ने पिलाया है उस रब का शुक्र अदा करना है तो कहो अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सक़ाना अज़बन फुरातम बिरहमतिही वलम यजअलहु मिल्हन उजाजम बिज़ुनूबिना। ऐ रब्बे करीम, इस पानी को पीने की मेरी ताकत नहीं थी, हलक से उतारने की मेरी सकत नहीं थी। ऐ रब्बे करीम, तमाम तारीफ है तेरे लिए जिसने जो है इस पानी को मेरे लिए मीठा बना दिया, मेरे गुनाहों की वजह से इसको खारा नहीं बनाया तूने। ऐ रब्बे करीम, तेरा करम है। अगर निकाह की जरूरत हो, शादी की जरूरत हो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अन निकाह मिन सुन्नती, मेरे जो है आका ने कहा कि ये मेरी सुन्नत है, मेरी सुन्नत में ढल जाओ अगर रिश्ते भी करने हो तो। अगर आपको तिजारत करना हो, बिजनेस करना हो तो हुजूर ने एक फार्मूला दे दिया। अल्लाह के हबीब सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत्ताजिरुल अमीन मअन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदा। अगर तुझे बिजनेस करनी है, तिजारत करनी है, क्योंकि लोग तरक्की चाहते हैं, जो है दुनिया में नाम चाहते हैं, हुजूर ने फरमाया कि अगर तुझे बिजनेस करनी है तो हुजूर की जिंदगी को पढ़ो और तरक्की करते चले जाओ। हुजूर ने फरमाया अत्ताजिरुस सदूकुल अमीन, सच्चा और ईमानदार ताजिर कयामत की घड़ी जब आएगी तो नबियों की फहरिस्त में होगा, सहाबा के फहरिस्त में होगा, सिद्दीकीन के फहरिस्त में होगा। फहरिस्त का मतलब ये आप उनके पीछे पीछे होंगे। तो हुजूर ने बिजनेस का भी तरीका बताया, बिजनेस में करना क्या है इस चीज को भी बताया। अगर मामलात करना हो तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर किसी से मामलात करना हो तो एक बात याद रखना कि धोखे की नीयत बिल्कुल दिल से निकाल देना। फरमाया मन गश्श फलैसा मिन्ना, जो आदमी धोखा दे दे वो मुसलमान नहीं होता। तो इसलिए मेरे दोस्तों, आका अलैहि सलातु वस्सलाम की जिंदगी हमारे लिए नमूना है। पुरानी जरूर है लेकिन खुशबू जरूर बाकी है उसके अंदर। लोग कहते हैं अरे वो बातें पुरानी हो गई, वो हदीसें पुरानी हो गई, वो तरीका पुराना हो गया। एक बात मैं आपको बताता चलूं, कि अल्लाह के हबीब सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीका है कितना पुराना है। अगर आप उस सांचे में अपने आप को ढालिए तो हकीकतन पता चलेगा कि यकीनन पूरी दुनिया की खुशगवारियां इसी के अंदर है। आप दीन में किसी चीज को जोड़ नहीं सकते, दीन में किसी चीज को घटा नहीं सकते। मिसाल यूं समझिए कि एक बेहतरीन कपड़ा आप खरीदिए, किसी दर्जी के पास दीजिए और उस कपड़े को सिलने के लिए एक नमूना भी दे दीजिए नाप के तौर पर। 4 दिन के बाद उस कपड़े को वापस लेने जाइए, वो दर्जी आपसे कहे कि भाई मैंने कपड़े को तो तैयार कर दिया लेकिन आपके पुराने नमूने में एक जेब था, मैंने 2 जेब बढ़ा दिया। कहे कि आपकी आस्तीन जो है प्लेन थी, मैंने इसमें कढ़ाई कर दिया। आप कहेंगे कि बड़ा दिमाग खराब है भाई। पूछेगा अरे भाई मैंने तो खूबसूरती बढ़ा दी। आप कहेंगे नहीं, मेरे कपड़े जिसने कीमती थे, जो है सादे आस्तीन में उसकी कीमत बढ़ती थी, एक जेब में उसकी कीमत बढ़ती थी, उसमें घटाने और बढ़ाने की जरूरत नहीं थी। इसी तरीके से अल्लाह ने कहा
कि हमारा दीन मुकम्मल है, हमारा दीन मुकम्मल है, इसमें घटाने की जरूरत नहीं है, इसमें ढोल को ऐड करने की जरूरत नहीं है, इसको लाठी से सजाने की जरूरत नहीं है, इसको बाजे से बजाने की जरूरत नहीं है। ये दीन मुकम्मल है, न ऐड किया जाएगा न इसको घटाया जाएगा। एक बात याद रखिए, दुनिया में कितनों खूबसूरत से खूबसूरत काम हो, कितनों खूबसूरत काम हो, जिस पर रसूलुल्लाह की मोहर न लगी हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस काम को मरदूद कह देंगे। एक मिसाल से यूं समझिए, दुरूद शरीफ पढ़ना बड़ी इबादत है, बड़ी इबादत है। 4 रकत की नमाज पढ़ें, 2 रकत पे तहियात के बाद अब दरूद शरीफ पढ़ लें, जुर्माना लग जाएगा। अगर अतहियात के बाद दुरूद शरीफ पढ़ ली तो आपको एक्स्ट्रा सजदे करने पड़ेंगे। क्यों? अब कहेंगे दुरूद तो इबादत है, दुरूद पढ़ने पे ये जुर्माना कैसे हो गया? तो मेरे दोस्तों, ये इसलिए जुर्माना है क्योंकि मेरे आका ने इस पे मोहर नहीं लगाया। मेरे आका ने कहा कि अगर 4 रकत वाली नमाज पढ़नी है तो 2 रकत में अतहियात के बाद खड़े हो जाना है। इबादत तो थी, दुरूद पढ़ना अच्छा था, लेकिन मेरे आका की मोहर नहीं थी, तो अभी दुरूद भी नहीं पढ़ेंगे हम। क्यों? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो तरीका दिया है, उस तरीके के मुताबिक ही कितना खूबसूरत अमल हो वो काबिल कबूल है, उस तरीके से हट के काबिल कबूल नहीं है। इसीलिए कहा, प्यासे रहोगे साक़ी कौसर को छोड़कर, प्यासे रहोगे साक़ी कौसर को छोड़कर, पी जाओ चाहे 7 समंदर निचोड़कर, पी जाओ चाहे 7 समंदर निचोड़कर। मेरे आका सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर आपको नमाज पढ़नी हो, हुजूर ने नमाज का तरीका बताया, कहा सल्लू सलातना, जो है जैसे मैं नमाज पढ़ता हूँ वैसी तुम नमाज पढ़ो। बिजनेस करना हो, मैंने बताया कि बिजनेस कैसे करनी है। कितनों पुरानी से पुरानी चीज हो, आका की मोहर लगी हुई है तो सबसे अजीम चीज है। मिसाल, आखिरी मिसाल देकर के मैं बाप को ये बात समझा करके इंशाअल्लाह बात खत्म करेंगे। आप किसी किराने की दुकान पर चले जाएं, किराने के दुकानदार को आप कहें कि भाई 10 रुपए का चीनी दे दीजिए आप, वो आपको खुशी खुशी चीनी दे दे, बदले में उसको चमकता हुआ इस जलसे का कार्ड दे दीजिए, उसको बदले में चमकता हुआ दमकता हुआ जलसे का कार्ड दे दीजिए। वो दुकानदार यकीनन आपसे कहेगा बड़ा बेवकूफ है भाई, अकल उकल खराब है आपकी। आप कहेंगे भाई चमकता हुआ कार्ड दे रहा हूं, इतने में एक दूसरा आदमी आए 10 रुपए की नोट दे करके कहे कि भाई 5 की बिस्किट देना, 5 वापस दे देना। लेकिन वो पुराना नोट दिया, थोड़ा सा फटा हुआ भी था, फौरन दुकानदार ने बिस्किट भी दिया, 5 रुपए वापस भी दिए। अब और आपका पारा चढ़ गया, भाई मैंने चमकता हुआ कार्ड दिया, आप मुझे सामान भी नहीं दे रहे, उसने पुराने और फटे नोट दिए, आपने तो पैसे भी वापस कर दिए। तो वो दुकानदार कहेगा भाई तुम्हें बात समझ में नहीं आती, अकल की कमी है, खोपड़ी में जगह नहीं है। जिस पुराने नोट की तू बात कर रहा है इस पे हुकूमत की मोहर लगी है, जिस कार्ड की तू बात कर रहा है ये मोहर से खाली है, इसलिए तेरे कार्ड की कोई कीमत नहीं है। इसी तरीके से चाहे वो ढोल हो, चाहे वो पगड़ी हो, चाहे वो लाठी हो, चाहे वो डीजे पर या हुसैन का नारा हो या अली का नारा हो, चाहे वो किसी भी तरीके की चीज हो जिस पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर न लगी हो, जो है ऐसे ही चमकते हुए धोखेबाज कार्ड की तरह है, जैसे आपने उस दुकानदार के साथ मामला देखा। इसलिए मेरे दोस्तों, आप इस बात को ध्यान में रख ले, शादी करें इस बात को ध्यान में रखें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से हट करके अगर शादी होगी बरकतें खत्म हो जाएंगी। अगर तिजारत करें उसमें जरा सा भी हुजूर के तरीके के खिलाफ वर्जी हुई बरकतें खत्म हो जाएंगी। इसलिए मेरे दोस्तों, हम जो है ये पूरी दुनिया एक ऐसी रहमत के साए में जी रही है, एक ऐसी रहमत के साए में जी रही है कि जिस रहमत के साए में आने के बाद आदमी सारा गम भूल जाता है। इसलिए सच्चा और पक्का आशिक़ रसूल बने, सच्चा और पक्का जो है हुजूर का उम्मती बने, सच्चा और पक्का जो है हुजूर का गुलाम बने जो है। और जब भी आपको दीन की महफिलें मौका मिले, ऐसी महफिलें मिले, तो आप उस महफिल में जोश व खरोश के साथ शामिल भी हों। खुसूसन उलमाए किराम के बयान को जरूर सुने, क्योंकि उलमाए किराम ऐसी बातें करते हैं दिल के कानों से सुन लिया जाए तो जिंदगी बदल जाएगी, जिंदगी बदल जाएगी। आखिरी बात बताऊं कि मेरे दोस्तों, अगर दुनिया में तरक्की करना है तो एक बात को ध्यान में रखे, भले कम ही खाया करो, भले कम ही खाया करो, मगर ईमान को अपने बचाया करो।
मगर अपने ईमान को अपने बचाया करो। फूस की झोपड़ी में जिंदगी बसर हो, लेकिन फूस की झोपड़ी में जिंदगी बसर हो लेकिन अपनी इज्जत को यारो बचाया करो। आज पैसों के खातिर जो है दुनिया में तरक्की की खातिर लोगों ने इज्जतें बेचना शुरू कर दिया। बेहयाई का इतना बड़ा जो नंगा नाच किया कि लोगों ने पैसे के आगे अपने आप को ये भी नहीं देखा कि हम कहां जा रहे हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, खुसूसन मैं कहूंगा कि भले कम ही खाया करो, लेकिन अपनी ईमान को, अपनी इज्जत की हिफाजत करो, अपने माँ बहनों की इज्जत की हिफाजत करो। इससे बढ़ के कोई चीज नहीं है। हया ईमान का ऐसा जेवर है कि दुनिया के किसी सुनार ने आज तक उस जेवर को नहीं बनाया। एक बार उतर जाए तो किसी ने नहीं बनाया। जो है आखिर में यही कहेंगे कि आप सच्चा और पक्का आशिक रसूल बने, हुजूर के सुन्नत की साए में जिंदगी को गुजारने की कोशिश करें। जो इश्क़े नबी का कानों में रस घोलो जरा, इश्क़े नबी का कानों में रस घोलो जरा, बस सल्ले अला बोलो जरा। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।